यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लू के चलते स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, तो वहीं कुछ राज्यों में स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बिहार, सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और भीषण गर्मी का प्रकोप जिस तरह से है, वैसे विशेष गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं, लेकिन इस विषय पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। प्रोफेसर संजय, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त देखते हुए मिल रहा है, किस तरह की जो सावधानियाँ हैं वो बरतने की आप सलाह देते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद। और सबसे पहले देखा गया कि अभी जो मौसम एकदम से बदला है, मार्च के महीने में ही काफ़ी ठंडी और एकदम से अब काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो हमें खास ध्यान रखना है। स्पेशली जो बच्चे छोटे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या अन्य बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम है, उनको खासकर ध्यान देना है, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन से दिक्कतें आ सकती हैं, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप अपने आप को शेड से दूर रखें। जहाँ तक हो सके, जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो दोपहर में जो गर्मी होती है, तो दोपहर में काम ना करें। जो भी काम करना है आपको अर्ली मॉर्निंग में 10-12 बजे से पहले कर लें, या फिर उधर 4 बजे के बाद करें आप। और दूसरी बात है, तरल पदार्थ आप लेते रहें, डिहाइड्रेशन बिल्कुल होने ना दें, जिसमें आपको शिकंजी हो सकता है। नमक की मात्रा, जैसे ORS होता है, उसमें अगर प्लेन आप वाटर लेते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जो स्वेट होता है उसमें सोडियम लॉस होता है, तो सोडियम का रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो सोडियम रिप्लेसमेंट के लिए आप नमक और चीनी का घोल ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, ORS आता है वो ले सकते हैं, या अन्य पदार्थ जैसे आपके जूसेस हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप नमक की पूर्ति ज़रूर करते रहें। तो और अपने आप को ढकें और अप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं तो उससे इवेपोरेशन कम होता है, तो जहाँ तक हो सके तो आप कॉटन के कपड़े पहने और डार्क कपड़े ना और लाइट कपड़े पहने, और बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो और जैसे मैंने बताया कि काम अपना अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में ही करें, तो इससे आपका बचाव हो सकता है। डॉक्टर संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो विशेष प्रिकॉशंस हैं, जिस तरह से कामकाजी लोग हैं उन्हें निकलना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैं वो भी जाते हैं, या कई बार ऐसे कामकाज होते हैं कि आपको निकलना ही पड़ता है घर से बाहर, उस समय किस तरह के विशेष प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और किस तरह से ये जो बदलता मौसम है और एकदम से ये जो गर्मी हुई है, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं? कौन कौन सी सावधानी है जो हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, जो लोग रोड पे ही काम कर रहे हैं या फील्ड वर्क है जिनका, वो खास करके वो लोग हीट रिलेटेड प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको खासकर ध्यान देना है कि आप शेड में रहें, डायरेक्ट सनलाइट से अलग बच के रहें, शेड में रहें, किसी भी शेड में रहें, और पानी पीते रहें। और जैसे मैंने बताया कि नमक की मात्रा आपकी पूरी होनी चाहिए, तो नमक का भी खास ध्यान रखें। नमक की पूर्ति करते रहें, चाहे ORS हो या शिकंजी, या अपना नमक अपने साथ रखें। जो भी पानी का आप लेते हैं उसके साथ नमक की मात्रा भी आपके शरीर में जाना चाहिए। क्लोथिंग, प्रॉपर आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को कॉटन के कपड़े पहने। और अगर कोई आपको जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चक्कर आते हैं या उल्टी होती है या इस तरह की चीज़ें, लूज़ मोशंस हो रहे हैं जिसमें पहले से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उन सब कंडीशन में आप थोड़ा रेस्ट लें और धूप से बच के रहें। बेहद ज़रूरी आपने बात बताई है कि अपने आप को डिहाइड्रेट करना बेहद ज़रूरी है। पानी लगातार पीना चाहिए, या जो तरल पदार्थ हैं वो लगातार कंज्यूम करने चाहिए। इससे जो है ये जो हीट स्ट्रोक है या अचानक गर्मी का जो अटैक आपके ऊपर होता है, जो गर्म हवाओं का अगर इस तरह के वातावरण में आप निकलते हैं, तो उससे कितना बचाव जो है वो होता है?
देखिए ये काफ़ी बचाव हो जाता है, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में आप ना रहें, क्योंकि और ह्यूमिडिटी भी आजकल देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ह्यूमिडिटी, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा 13 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले। तो उसका कारण मेन था कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी वहाँ पे। अभी दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, अभी दिल्ली में 18% ह्यूमिडिटी है और 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है इवेपोरेशन आपका कम होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में आपको जैसे कि यूरिन का कलर देख के भी आपको पता चल जाता है कि आपका रिहाइड्रेशन कितना है। अगर यूरिन सुबह से आपका 12 घंटे में यूरिन ही नहीं हो रहा है तो आपका डिहाइड्रेशन आपका ज़रूर है, और अगर कलर उसका डार्क है तो भी आपको पता चल जाता है कि आपको ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर संजय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष तरह की जो मेडिसिन्स हैं, अगर किसी तरह की कोई परेशानी अचानक से आती है तो त्वरित उसके समाधान के लिए वो भी आप रखने की सलाह देते हैं अपने पास? जी, नहीं, ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो डिहाइड्रेशन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डाययूरेटिक्स होती हैं, जो हम हाइपरटेंसिव या हार्ट फेलियर वाले मरीज को देते हैं या किडनी फेलियर वाले मरीज को देते हैं, तो उनको ऐसी मेडिसिन चल रही होती हैं, या स्टेरॉइड्स चल रहा है या और अन्य मेडिसिन हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन की ज़्यादा संभावना है। तो उन लोगों को खासकर ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इन लोगों को, जैसे हार्ट फेलियर वाले हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, या जिनको स्टेरॉइड्स चल रहा है, वो खासकर ध्यान रहें। ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि हम रिहाइड्रेट कर सकें। द ओनली मेडिसिन इज़ ORS, जो कि हम अपने 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोल के अपने साथ रखें और उसको पानी पीते रहें, तो उससे ये आपको बचाव हो सकता है। उससे बचाव हो सकता है। बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, जो लोग गंभीर रूप से कई बीमारियों से पहले से ही पीड़ित हैं, उनको इस मौसम में किस तरह से अपना रखरखाव रखना चाहिए? उनके लिए विशेष सावधानी क्या कुछ होनी चाहिए? उनके लिए भी सेम यही है जो सबके लिए है। वो ये है कि आप गर्मी से बचें, डायरेक्ट सनलाइट से बचें। जो काम करना है आपको अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि जब ठंडा रहता है या जब जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती, स्लैंटिंग रेज हो जाती है, तो उसमें जैसे 4 बजे के बाद आप करें, शाम को करें वो काम। और जहाँ तक हो सके अपने आप के साथ पानी का बॉटल लेके चलें। डायरेक्ट सनलाइट से बचें, छतरी ले लें या स्कार्फ ले लें। इस तरह से वाइट कपड़े पहने, जो लाइट कपड़े हैं उससे रिफ्लेक्टिव जो हीट है या जो रेडिएशन है वो आपका काफ़ी बढ़ जाता है। प्रॉपर क्लोथिंग पहनना ज़रूरी है, कॉटन के कपड़े पहने, जिससे कि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और आपके नमी शरीर पे बनी रहती है। वो वाले कपड़े पहने तो आप हीट से बच सकते हैं। किस किस तरह की जो परेशानियां हैं इस तरह के मौसम में अक्सर देखने को मिलती हैं और आ सकती हैं? हालांकि टेम्परेचर जिस तरह से आपने बताया है, ये अगर इसकी क्या कुछ एक लिमिटेड सीमा भी होती है कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें सावधानी की ज़रूरत हो जाती है? और विशेषकर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पूरा जो कपड़े हैं उनको देखकर पहनना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए, स्किन को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि टेम्परेचर का देखिए 2 चीज़ों से रिलेशन है, एक ड्राई हीट होता है, एक वेट हीट होता है। ड्राई हीट अगर आपका 42 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हीट वेव कहा जाता है, और 45 से ज़्यादा है तो सिवियर हीट वेव्स में आ जाता है। बट वहीं पे अगर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, 70% के अप्रोचिंग है, तो इवेपोरेशन ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म वो है इवेपोरेशन। 90% यही काम करता है। अगर इवेपोरेशन किसी तरह से कम हो जाए तो फिर हमें दिक्कतें आ सकती हैं, हीट रिलेटेड इलनेस आ सकती है। वही चीज़ ये है कि दिल्ली में इतना ह्यूमिडिटी नहीं है, तो अगर 42 डिग्रीज भी है तो हमें उतना हीट महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कुछ जगह पे जैसे अगर 36 डिग्रीज भी है और ह्यूमिडिटी आपकी 70% से ज़्यादा है, तो वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस होगा, क्योंकि इवेपोरेशन वहाँ पे कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में 36 डिग्रीज पे भी आपको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ह्यूमिडिटी का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें, इवेपोरेशन का काफ़ी बड़ा रोल है जहाँ पे इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ को लेके हम आकलन करते हैं। जैसे अभी देखा कि महाराष्ट्र में कई सारी चीज़ें थी जिसके बावजूद भी ह्यूमिडिटी 44% आज है,
तो 36 डिग्रीज है वहाँ पे। दिल्ली में 38 डिग्री है, लेकिन वहाँ फिर भी दिल्ली के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा है। बेहद अहम इस बारे में ये भी जानना है कि ये जो आप ह्यूमिडिटी का और हीट वेव का एक रिलेशन बता रहे हैं और इसकी एक लिमिट बता रहे हैं, इसमें किस तरह से एक तरह से सावधानी बरतने के लिए, क्योंकि देश भर के लोग इसे देख रहे हैं। दिल्ली में आप हालांकि बता रहे हैं कि अभी फिलहाल राहत की बात है, लेकिन जहां पर ह्यूमिड ज़्यादा एटमॉस्फेयर होता है वहां पर किस तरह से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है? जी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये आपको हीट वेव की जो अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर हीट वेव चल रहा है तो आपको वो अलर्ट जारी करता है। वो सारे न्यूज़पेपर में और चैनलों के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा और पहुंचता रहता है, तो वो आपको अलर्ट करते हैं। तो उन दिनों में आप खास करके ध्यान रखें कि घर से जैसे बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, या जैसे कई बार देखा गया कि स्कूल भी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि 3 स्टेट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो उसी तरह से जब इस तरह के ऑरेंज अलर्ट जारी होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर स्कूल भी बंद किए जाते हैं और अन्य प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। तो उसमें खास करके ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस कंडीशन में हीट रिलेटेड इलनेस की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय जो बता रहे थे, बदलते मौसम से जो दुश्वारियां हो सकती हैं गर्मी की वजह से, उसमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है उसके लिए लगातार जो है वो पानी पीते रहें और तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आगे बढ़ेंगे। इस बीच श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों पर गर्मी की लहर की स्थिति के प्रभाव की तैयारी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों को संबोधित एक पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिभोगियों, नियोक्ताओं, निर्माण कंपनियों, उद्योगों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।